अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसीम साहब, शायद आपको इस बात की नॉलेज नहीं होगी, ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये अंदर जो बैठे हुए हैं इनके मोटी चमड़ी चढ़ गई है, इनके अब कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है। इन्हें अगर इस नहीं समझ में आता हो या शऊर होता तो नैतिकता के आधार पर इन्हें आज इस्तीफा दे देना चाहिए था। जिस तरह का कोर्ट का स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पूरी तरह से गलती करने के बाद अपनी बेगम को आगे बढ़ाया और उसके बावजूद भी इस गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो मैं तो यूं ही कहूंगा कि मोटी चमड़ी हो गई है इनकी, इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। और नादानी आप अपने कुल सचिव साहब की ये देखिए, उनसे एक अधिकारी जो अलीगढ़ में ट्रांसफर होके आए हैं, उनके जूनियर हैं, उनसे आज मुलाकात करने आते हैं तो बहुत बड़े लावा लश्कर के साथ आते हैं हम पे रोब दिखाने के लिए कि देखिए अब हमारा जूनियर आ गया है। जबकि एसएसपी को अलीगढ़ में सब ने देखा होगा, सिर्फ एक अकेली गाड़ी से चलता है, चाहे किसी से मुलाकात करने जाए या किसी भी काम से जाए, सिर्फ दंगों के अंदर या पब्लिक के बीच में जरूर लाव लश्कर के साथ आते हैं। तो आज भी अंदर जो आए वो काफी लाव लश्कर के साथ आए, कई गाड़ियों से आए, जबकि एक एसपी सिटी के साथ में जरूर एक गाड़ी चलती है, एसएसपी के साथ में कभी कोई गाड़ी नहीं चलती। तो ध्यान रहे और वो इस बात को समझ लें कि वो 4 गाड़ियां क्या, वो 40 गाड़ियों के साथ बुला ले, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह हम अपना हक लेके रहेंगे। हम कोई नाइंसाफी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं। जिससे भी हमारी बात कराना हो हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। जिस वक्त हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें कुल सचिव साहब पूरी मीटिंग में गूंगे बने बैठे रहते हैं, एक भी सवाल जवाब नहीं करते, और जब अपने लोगों के साथ मीटिंग करते हैं तो सिर्फ वही बोलते हैं, बाकी लोग खामोश रहते हैं। और जब हमारे साथ मीटिंग होती है तो सिर्फ हम लोग बोलते हैं, वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब हमारी नजर जो फाइल पे मुस्तकिल लगी हुई थी, जो अलाउंसेस की फाइल थी, देखिए उसमें भी एक बहुत इत्तेफाक कि उसमें फाइल रजिस्ट्रार वाइस चांसलर साहब के पास जाती है, वहां से रजिस्ट्रार साहब के पास आती है, जो जानी है एफओ साहब के पास थी, रजिस्ट्रार साहब ने फिर वाइस चांसलर को भेज दी। अब वहां पर जो है तीनों अधिकारियों की पहली बातचीत होती है, एफओ, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर साहब से। उसके बाद उस फाइल को फिर फाइनेंस ऑफिसर साहब के पास भेज दिया जाता है इस रिमार्क के साथ कि आप हम तीनों लोगों की मीटिंग बुला लीजिए। अरे फाइल भेजने से पहले आप तीनों लोगों की क्या बातचीत हुई? मीटिंग तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके, उसके बाद फिर मीटिंग, यानी मीटिंग पे मीटिंग, डेट आगे करते रहो और हमारा भागने का या हमें भागने का मौका मिल जाए और हम यहाँ से निकल जाएं। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप ऐसा मौका ना देंगे, आप आज ही गद्दी को छोड़ दें और जो सीनियर डीन है उसे चार्ज दे दें और बहुत शराफत से चले जाए तो ज्यादा अच्छा है। वरना आप जाना तो है, इज्जत के साथ चले जाए तो ज्यादा अच्छा है, वरना बाद में तो बेइज्जती होनी है। और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा है, अगर इस पैनल में से किसी का आता है तो उसमें आपका तो आना नहीं है, तो आपको तो हम लोगों की हाय और इस धरने ने तो आपको खा लिया है। अब इंशाअल्लाह आपका नहीं होना और इंशाअल्लाह उन दोनों में से किसी का आवाज आए तो हम क्योंकि इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं तो इंशाअल्लाह हमारा उन दोनों में से जो भी आ जाए उन दोनों को हमारी पूरी तरह से मालूमात है और वो इंशाअल्लाह हमारा काम बहुत ही जल्द से जल्द पूरा करेंगे इस काम को। बस अल्लाह से ये दुआ ये है कि जल्द से जल्द वाइस चांसलर का पैनल अप्रूव होकर आ जाए ताकि आगे कार्रवाई बढ़ती चली जाए। कोर्ट की जो भी कार्रवाई होगी वो तो कोर्ट जाने और उसका कानून जाने। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बस आज आपके बीच में अल्लाह बख्शा और अरशद अली साहब जो पुराने स्टडी सेंटर से बैठे हुए थे, इनका आपका और कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपके बीच में सैयद एजाज हुसैन, नदीम तरीन हाल से और शादाब साकिब साहब, बीबी फातिमा हाल से बैठेंगे। कल संडे है इसलिए संडे का मजा लीजिए, मौसम अच्छा हो तो यहाँ जरूर आइए, मौसम अच्छा इंशाल्लाह तो जरूर होगा और यहाँ ज्यादा से ज्यादा मौजूद रहिएगा। संडे में बहुत ज्यादा यहाँ पे खाने पीने का हिसाब किताब रहता है, हमारी कुछ बहनें भी कुछ ना कुछ जरूर लेके आती हैं, इसलिए जरूर आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।